Hello everyone, मैं विकास कुमार. Today we have to learn the online transaction. This topic is taken from class 10 CBSE and unit 2. Code is 402 Information Technology. Okay, so let's start the learn about online transaction. Online shopping is a form of electronic commerce where customers can buy or sell goods over the internet. Customers need to have an active internet connection for viewing goods or service offered by a seller. Customers can pay online using a credit, debit card और by internet banking. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग. सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग होता क्या है? तो ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, ठीक है, जहाँ कस्टमर अगर आप किसी से सामान को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप चाहे तो बेच भी सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इंटरनेट. इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है. अगर आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जो भी गुड्स और सर्विस जो बेचने वाला है ऑफर कर रहा है उसे आप देखेंगे, ठीक है, उसे चूज करेंगे, परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद उसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके आप उसे खरीद भी कर सकते हैं, ठीक है. अब तो कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी आ गया जिसमें आप लोग घर बैठे सामान मंगा सकते हैं और घर पे ही पैसे दे सकते हैं उसको, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन. कब वो किस सिचुएशन में यूजफुल होता है? तो अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर. अगर आपके पास किसी दुकान पे जाने का समय नहीं है ना, सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं. या विजिटिंग स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन. ऑनलाइन प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है उससे ज्यादा आपके आसपास में जो स्टोर है, जो दुकान है, वहां पे काफी महंगी सामान मिल रही है. जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक सेल फोन मंगाते हैं, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का सेल फोन है और ऑनलाइन में आपको 9,500 का ही मिल जा रहा है, तो 500 रुपये आपके बचत हुए, ठीक है. तो ये हम हमारे लिए इस टाइम में यूजफुल होता है. अब ये नहीं कि हम हमारे पास सब कुछ टाइम भी है और सस्ता भी आइटम नहीं मिल रहा है फिर भी हम मंगा लिए, तो ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी, ठीक है. A product or service that is not available in the local market is available online. यानी कि लोकल मार्केट में आपके आसपास में वो आइटम नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन में मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस समय ऑनलाइन शॉपिंग का यूज कर सकते हैं. ओके. सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स आर. कौन कौन से पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो पहला है IRCTC. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, साइट है. इससे हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन टिकट और फ्लाइट बुक कराते हैं. नेक्स्ट इज अमेजोन, द ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कस्टमर प्रोडक्ट. हम लोग इससे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो है अमेजोन काफी अपने जो सर्विस है काफी डेवलप कर चुका है. इसमें आप लोग फ्लाइट, रेलवे का टिकट, रिचार्ज और भी बहुत सारी ऐसी चीजें इसने ला दिया है जो आप कर सकते हैं. eBay, eBay an online portal for buying and selling goods. Redbus an online portal for booking बस टिकट. बस टिकट भी हम लोग बुक कर सकते हैं ऑनलाइन रेड बस के थ्रू, ठीक है. इसके अलावा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और भी कई ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिसपे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन परचेज और सेल कर सकते हैं, ठीक है. To perform an online transaction, all you need is a web browser and an active internet connection. आपके लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला वेब ब्राउजर चाहिए. मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था ब्लॉग के बारे में कि अगर आप ब्लॉग यूज करेंगे तो उसके लिए भी वेब ब्राउजर चाहिए और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है. तो ये दोनों चीज हम लोग को चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो हम लोग ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं. ओके. हाँ, अगर वेब ब्राउजर आपके पास नहीं है, आप सेलफोन यूज कर रहे हैं, तो आज के जमाने में चूंकि हर एक पोर्टल जो है, ऑनलाइन पोर्टल जो है, अपना ऐप बना चुका है जो मोबाइल में इंस्टॉल करके हम लोग वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. ओके. In some cases where purchasing is involved, you will need a valid credit card, debit card, or online banking support referred to as net banking subscription. Some websites even allow COD, cash on delivery, where the users can pay once they receive the product or service.
हम लोग कहीं कहीं क्या होता है, हम लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑनलाइन, जैसे आप मोबाइल फोन मंगा रहे हो, मैंने को थोड़ी देर पहले आपको बताया, आप मोबाइल फोन मंगा रहे हैं और आपके पास चूंकि आप सामान खरीदेंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना किसी न किसी हालत में। ओके, तो इसके लिए आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं वो चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी है जो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी हम लोग को देती हैं, यानी कि आप सामान लेंगे उसके बाद उसे पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब बेसिक ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस हम लोग एक जनरली देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है ऑनलाइन शॉपिंग में। तो फर्स्ट इज यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट और मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यूजर सर्चेज फॉर प्रोडक्ट एंड ब्राउजेज थ्रू प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को ढूंढेंगे या सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजर सेलेक्ट्स रिव्यू एंड एड्स द प्रोडक्ट्स इन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में भी इसे ऐड कर लेंगे। अगर आपको कोई सामान सही लग रहा है तो उसे आप एक बार कार्ट में ऐड कर लीजिए। कार्ट का मतलब क्या होता है? कार्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग जो जो हमें पसंद है उसे एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक थैला लेके आप चलते हैं, है ना, और उस थैले में जो जो आपको पसंद आया उसे आपने रख लिया और उसके बाद जाके बिलिंग करा लिया। ओके, स्टोर में जाके अगर हम लोग परचेज करते हैं तो, या मॉल्स में जाके हम लोग परचेज करते हैं तो ऐसा ही प्रोसेस होती है ना। तो ठीक इसी तरह से ऑनलाइन जो है हम लोग कार्ट में सेव कर लेते हैं और जब चाहे तब उससे हम लोग पेमेंट करके या कैश ऑन डिलीवरी करके हम लोग उस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। ठीक है, यूजर रिव्यूज द कार्ड एंड फाइनलाइज द प्रोडक्ट इन द कार्ट। यानी कि हम लोग कार्ट में देखेंगे, अगर हमें कोई आइटम उसमें नहीं चाहिए तो हम उसे हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें चाहिए तो हम उसे मंगाएंगे। ओके, यूजर फिल्स इन द शिपिंग एड्रेस। हम लोगों को शिपिंग एड्रेस फिल करना होता है, आखिर वो कहाँ पे लाके हमें छोड़ेगा, कहाँ लाके उस सामान को डिलीवर करेगा। ठीक है, यूजर फिल्स इन द ऑनलाइन पेमेंट्स डिटेल। आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट्स डिटेल भी उसमें फिल करने होते हैं ताकि आपका पेमेंट हो जाए। यूजर फर्निशेस द पेमेंट एंड चेकआउट। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको चेकआउट करना होता है। ओके, वेबसाइट एक्नॉलेजेस द यूजर ऑफ द पेमेंट एंड प्रोडक्ट्स परचेज्ड थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका प्रोडक्ट, आपने जो जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और एसएमएस से मिल जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू द डिस्पैच एड्रेस। जो आपने एड्रेस डिस्पैच करने के लिए डिस्पैच एड्रेस जो आपने फिल किया है उस एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, चाहे 4 दिन में आए, 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 7 दिन में आए, 10 दिन में आए। ठीक है, जितना भी टाइमिंग उसमें दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो काफी इजी है और अब काफी पॉपुलर भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद अमेजन डॉट इन। हम लोग एक अमेजन जो कि काफी पॉपुलर साइट है, ठीक है, अच्छे लोग, बहुत ही बड़ी साइट है, तो हम लोग इसके थ्रू देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं अमेजन पे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद अमेजन। अमेजन के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे। अमेजन है क्या, तो पहले हम लोग ये जानते हैं। Amazon is an online store where you can purchase a variety of electronic goods, books, accessories, digital cameras, mobile phone and peripherals such as printers etc. मीन्स बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे खरीद सकते हैं। ओके, और बेच भी सकते हैं। अगर आप सेलर हो तो बेच सकते हो, परचेजर हो तो परचेज कर सकते हो। ओके, Amazon मल्टीपल पेमेंट्स मेथड्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर एंड कैश ऑन डिलीवरी। ये सारे हमने पहले आपको पता है। ई गिफ्ट वाउचर क्या होता है, जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको वाउचर मिलता है फ्री, है ना, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, जितना भी हो, आप उसके थ्रू भी पेमेंट करके अपना सामान मंगा सकते हैं। ओके, टू वर्क विथ अमेजन यू नीड टू यूज अ वेब ब्राउजर और ऐप एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी ऑनलाइन परचेज या ट्रांजेक्शन करने के लिए वेब ब्राउजर या ऐप चाहिए और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे, कैसे हम लोग इसको खरीदेंगे, तो ओपन एनी ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऐप। या तो आपने ऐप इंस्टॉल किया है तो उसे ओपन करेंगे या कोई वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और टाइप www.amazon.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर। आपको ये एड्रेस टाइप करना होगा www.amazon.com। ठीक है, और एंटर प्रेस करना होगा। लेकिन ऐप के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप का ऐप ओपन हो जाएगा। ओके, और शॉपिंग के लिए आप रेडी हो जाएंगे। देखिए, शॉपिंग ऑन अमेजन डॉट इन।
ओपन इन ब्राउजर एंड गो टू द www.amazon.in, मैंने पहले भी आपको बताया। और इसमें करना क्या होता है, क्लिक ऑन अकाउंट एंड लिस्ट एंड साइन इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो साइन इन करना होगा, अदरवाइज आप स्टार्ट हियर पे क्लिक करेंगे। मैं आपको एक वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कैसे कैसे हम लोग अमेजन यूज करते हैं। ओके, जब आपने माउस के कर्सर को यहाँ लाएंगे हेलो साइन इन वाले ऑप्शन पे, अकाउंट एंड लिस्ट पे, इस टाइप का विंडो अपीयर होगा। ओके, अगर आपने कोई पहले से साइन कर रखा है तो आप साइन इन वाले ऑप्शन पे जाओगे। और अगर आपने नहीं किया है, नो न्यू कस्टमर देन स्टार्ट हियर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप साइन अप करेंगे। ठीक है, एक बार साइन अप वाले ऑप्शन पे भी हम लोग क्लिक करके देखते हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी मैं साइन इन नहीं हो तो क्या क्या मुझे फिल करना है। तो ये सारे डिटेल्स आपको फिल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट हमें इस पे क्लिक नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जाके साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखूंगा मुझे क्या यहाँ पे मांग रहा है। तो ये देखिए, हमने अपना ईमेल आईडी डाला, कंटिन्यू, पासवर्ड यहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, पासवर्ड मैंने इसमें फिल किया और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन हो गया। देखिए अब यहाँ हेलो साइन इन के बजाय आपका नाम जो भी है वो। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है ब्राउजिंग प्रोडक्ट कटलेग। तो ब्राउजिंग प्रोडक्ट कटलेग के थ्रू हम लोग कैसे अपने आइटम्स जो भी मुझे परचेज करने हैं उसे कैसे ब्राउज करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड कटलेग, हम लोग प्रोडक्ट कैसे सर्च करेंगे। तो ये देखिए आपके ये कटलेक्स यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल्स वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपका सर्च करके आपको दिखाएगा कितने सारे मोबाइल्स हैं, क्या है, किसके क्या रेट हैं। ठीक है, ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ओके, आई फोन, ये देखिए सर्च मैंने किया और सर्च करने के बाद जस्ट वेट, सर्च करने के बाद आपका आईफोन से यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको जिसको देना है, चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो करेंटली नॉट डिलीवरेबल, अभी कहीं डिलीवर नहीं हो पा रहा है फ़ोन को, एसएससीएल गुड्स ही सिर्फ सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग कार्ट एंड विश लिस्ट। ओके, हम लोगों को क्या पढ़ना है, शॉपिंग कार्ट एंड विश लिस्ट। तो देखिए शॉपिंग कार्ट क्या होता है और विश लिस्ट क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे इसको यूज करेंगे ये आप वीडियो में देखिए। आपके कार्ट है, इसमें जाने के बाद आप जो भी सेव किए रहेंगे आपने पहले से, आप देखिए ये चीज़ें हैं, आप चाहें तो इस पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके कार्ट में हैं और आप उससे परचेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमने क्या क्या खरीदा वो मुझे देखना है, तो हम लोग यहाँ आएंगे और माई ऑर्डर पे आएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग, माई ऑर्डर पे, तो हम लोग इसमें नीचे लाएंगे, इसके कर्सर से इसको नीचे लाएंगे, योर अकाउंट। ओके, योर अकाउंट पे हमने क्लिक कर लिया, योर ऑर्डर है ना, यहाँ पे योर ऑर्डर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने सामान खरीदा, जो भी किया, वो सब आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, मैंने जो भी किया है, रिचार्ज किया, क्या किया, क्या किया, क्या क्या मैंने खरीदा है, वो सारे आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपकी हैं, आप इसके थ्रू टिकट भी करा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज। अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी भी आइटम को, जैसे मैं आपको बिल्कुल इजी चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी क्या हमारे पास मिल पाएंगे मास्क, चूँकि कोविड-19 की वजह से आप मास्क खरीद सकते हैं। ठीक है, मास्क परचेज कर सकते हैं। तो कोई भी हमने मास्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जो अभी अवेलेबल है। ओके, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या होता है, देखिए ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि कब सासाराम में कब वो ये कैसे कैसे आएगा, तो मंडे 18 मई को आएगा ये। ओके, इसकी क्वालिटी क्या क्या है, सारा डिटेल इसमें नीचे दिया हुआ है। ऐड टू कार्ट, आप चाहे तो इसे ऐड भी कर सकते हैं कार्ट में, आपके कार्ट में वो सेव हो जाएगा। यहाँ वन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस टू बाई, आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। या कार्ट में जाने के बाद भी आप यहाँ से
परचेज कर सकते हैं ना, प्रोसेस टू बाय। तो ये सारे ऑप्शंस आपके हैं, बहुत इजी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर बुकिंग रेल टिकट्स, ओके। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट्स यूजिंग IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation. The full form of IRCTC is an online portal that can be used for booking travel tickets. हम लोग कैसे करेंगे? टू वर्क विथ IRCTC यू नीड टू यूज अ वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। चूंकि इसका भी अब ऐप बन चुका है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी वेब ब्राउजर से पढ़ेंगे इसको, कैसे हम लोग इसका बुकिंग करते हैं। ओपन एनी ब्राउज़र सच एज़ फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, उस पे टाइप करेंगे www.irctc.co.in, ठीक है? ये IRCTC का वेबसाइट है। इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर। ये टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, तो जिस तरह से नीचे पेज दिखा रहा है, उस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। आप इस पेज में देखेंगे यहाँ पे क्या-क्या दिया हुआ है। लॉगिन दिया हुआ है, इसके लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो ही आप टिकट बुक करा सकते हैं। और अगर पहले से आपका कोई आईडी नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पे। रजिस्टर है ना यहाँ लिखा हुआ, ओके। इसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। To perform transaction using IRCTC, you need to sign up for an IRCTC account। जो मैंने कभी अभी बताया थोड़ी देर पहले। You will be redirected to a web page to signing up with IRCTC similar to the one below। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो आपका इस टाइप का एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या क्या भरना है, यूजर नेम आप खुद से भरेंगे। अगर यूजर ने जो स्टार है उसे कंपलसरी भरना होगा, ठीक है। यूजर नेम आपको चूज करना होगा, पासवर्ड चूज करना होगा, ओके। ये सारे चीज आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फॉलो द ऑन स्क्रीन प्रोसीड्यूर फॉर फिलिंग ऑफ द डिटेल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। वंस यू लॉग ऑन टू IRCTC, you can use the website for booking ticket. By now you are quite familiar with what is field represents. Go ahead and fill in the details. The one marked with an star are mandatory। फिर मैंने पहले बताया आपको कि जो स्टार होंगे वो मैंडेटरी होते हैं। इसके बाद अगर आप बना लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपका एक्टिव हो चुका है, तो वंस यू क्लिक बुक योर टिकट, ठीक है, आपको ये बुक योर टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ये कहाँ मिलेगा? ऊपर वाले इमेज में हम बता चुके हैं। लिस्ट ऑफ अवेलेबल ट्रेन्स विथ टिकट अवेलेबिलिटी विल बी डिस्प्लेड। जो फिगर दिया हुआ है, ओके, इसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम आपको फ्रॉम कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, किस डेट में जाना है, ठीक है। और इसके बाद फाइंड ट्रेन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ओके। तो आपका वो बताएगा। यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ अवेलेबल टिकट्स स्टार्टेड by day। Once you can have fixed a date that is convenient for travel, you can proceed to book the ticket by following the instructions provided in the website। वेबसाइट पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अनुसार आप बुक टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ ट्रेन पे करेंगे तो कुछ ट्रेन का लिस्ट आएगा सामने। उस लिस्ट में से आपको जो सीट खाली रहेंगी उस पर आप क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम पूछेगा, किसके नाम से आपको टिकट बनाना है, मोबाइल नंबर उसमें एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा, फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जैसे भी हो आपको पेमेंट करने होंगे। फिर जैसे ही टिकट बुक हो जाएगा, once you book the ticket, an electronic copy of the ticket will be displayed on the screen। स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एक टिकट, ठीक है। एडिशनली द टिकट विल बी मेल्ड टू द ईमेल एड्रेस स्पेसिफाइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय जो आप ईमेल आईडी देंगे उस पे भी आपका जाएगा, ठीक है। मैसेज मेल और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएंगे, इसे दिखा के आप सफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे ऑन प्रिंट आउट करके ही जाएंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन टिकट हम लोग बुक कराते हैं उसके मैसेज से दिखा के भी हम लोग सफर कर सकते हैं, ओके। IRCTC सिमिलर टू द वन बिलो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो आपका इस टाइप का एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या क्या भरना है, यूजर नेम आप खुद से भरेंगे। अगर यूजर ने जो स्टार है उसे कंपलसरी भरना होगा, ठीक है। यूजर नेम आपको चूज करना होगा, पासवर्ड चूज करना होगा, ओके। ये सारे चीज आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फॉलो द ऑन स्क्रीन प्रोसीड्यूर फॉर फिलिंग ऑफ द डिटेल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। वंस यू लॉग ऑन टू IRCTC, you can use the website for booking ticket। By now you are quite familiar with what is field represents। Go ahead and fill in the details। The one marked with an star are mandatory। फिर मैंने पहले बताया आपको कि जो स्टार होंगे वो मैंडेटरी होते हैं। इसके बाद अगर आप बना लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपका एक्टिव हो चुका है, तो वंस यू क्लिक बुक योर टिकट,
ठीक है। आपको ये बुक योर टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ये कहाँ मिलेगा? ऊपर वाले इमेज में हम बता चुके हैं। लिस्ट ऑफ अवेलेबल ट्रेन्स विथ टिकट अवेलेबिलिटी विल बी डिस्प्लेड, जो फिगर दिया हुआ है, ओके, इसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम आपको फ्रॉम कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, किस डेट में जाना है, ठीक है। और इसके बाद है फाइंड ट्रेन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ओके। तो आपका वो बताएगा। यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ अवेलेबल टिकट्स स्टार्ट by day. Once you can have fixed a date that is convenient for travel, you can proceed to book the ticket by following the instructions provided in the website. वेबसाइट पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अनुसार आप टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ ट्रेन पे करेंगे तो कुछ ट्रेन का लिस्ट आएगा सामने, उस लिस्ट में से आपको जो सीट खाली रहेंगी उस पर आप क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम पूछेगा, किसके नाम से आपको टिकट बनाना है, मोबाइल नंबर उसमें एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा, फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जैसे भी हो आपको पेमेंट करने होंगे। फिर जैसे ही टिकट बुक हो जाएगा, once you book the ticket, an electronic copy of the ticket will be displayed on the screen. स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एक टिकट, ठीक है। एडिशनली द टिकट विल बी मेल्ड टू द ईमेल एड्रेस सफिशिएंट सॉरी स्पेसिफाइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय जो आप ईमेल आईडी देंगे उस पे भी आपका जाएगा, ठीक है। मैसेज मेल और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएंगे, इसे दिखा के आप सफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे ऑनलाइन प्रिंट आउट करके ही जाएंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन टिकट हम लोग बुक कराते हैं उसके मैसेज से दिखा के भी हम लोग सफ़र कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ओके।